नमस्कार मित्रों। आपने देखा होगा कई पुरुष सेक्स से बड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि उस समय उनमें उत्तेजना नहीं आ पाती लिंग में। और इस रोग को नामुर्दी, नापुंसकता या इम्पोटेंसी बोला जाता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। तो सेक्स के समय लिंग में उत्तेजना ना आना यानी खड़ा ना होना, इसे इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल फंक्शन बोला जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है। शरीर में हार्मोन्स की खराबी, लिंग की रचना, लिंग में रक्त का संचार ना होना, मानसिक स्थिति इत्यादि, और कुछ थायराइड इत्यादि, मधुमेह, डायबिटीज आदि बीमारियां, जिसके कारण हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो जाता है। लिंग की रचना का भी महत्व है और विशेषता लिंग में रक्त का संचार न होना एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे मानसिक स्थिति का भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि असुरक्षा की भावना, अनैतिक संबंधों में अत्यधिक तनाव, धार्मिक दृष्टिकोण, अवसाद या डिप्रेशन इत्यादि के कारण लिंग में उत्तेजना नहीं आती। अन्य कारण में दवाइयां, जैसे ब्लड प्रेशर, मानसिक रोगों की दवाइयां इत्यादि का साइड इफेक्ट होता है। कुछ सर्जरी जैसे पोस्ट्रेट या ब्लैडर इत्यादि के सर्जरी के कारण, और पार्किंसोनिज्म, एपिलेप्सी इत्यादि जो न्यूरोजेनिक डिजीज हैं, उनका भी सेक्स पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान में अत्यधिक मोटापा, जिसके कारण शारीरिक संबंध ही नहीं बन पाते, और इसलिए धीरे धीरे उत्तेजना आना ही बंद हो जाती है। इसलिए सेक्स में मोटापा भी एक अभिशाप है। विभिन्न तरह के नशे, भांग, शराब, तंबाकू इत्यादि का अधिक सेवन करने से भी उत्तेजना नहीं आती, उत्तेजना का अभाव हो जाता है। विशेष ये है कि नपुंसकता लिंग में उत्तेजना न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन ही देखने में आते हैं: मोटापा, मधुमेह और मानसिक स्थिति। एक अध्ययन के अनुसार 15% ऐसे रोगियों में दवाइयों का साइड इफेक्ट रहता है, 30% डायबिटिक रोगी ऐसे होते हैं, और 40% के लगभग ऐसे रोगी हैं जिनमें कि लिंग में रक्त का संचार नहीं होता। और कई बार महिला द्वारा पुरुषों के सेक्स पावर पर विपरीत टिप्पणी कर देना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी महिला ने कह दिया कि नहीं, तुम में ताकत नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो इत्यादि के तरह की टिप्पणी मनुष्य के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इनसे बचने के लिए आयुर्वेद में कई दवाइयां हैं, जिनसे कि आप अपने चिकित्सक के परामर्श द्वारा उपयोग कर सकते हैं। विशेषता यह है कि शारीरिक के साथ मानसिक चिकित्सा भी करना, महिला और पुरुष दोनों में मानसिक स्थिति का अध्ययन और उनके तनावों को दूर करना। आयुर्वेद में महिला को सबसे अच्छा बाजीकरण या एफ्रोडाइसिस कहा गया है, जिससे कि महिला के हाव भाव, विचार, उसके सामने आने का तरीका, उसकी बात करने के तरीके इत्यादि का सेक्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महिला को सबसे अच्छा बाजीकरण, आयुर्वेद चिकित्सा में रसायन में बाजीकरण बहुत प्रसिद्ध चिकित्सा है। इसलिए मानसिक और शारीरिक रोगों की चिकित्सा के साथ ही बिल्कुल हॉर्स पावर यानी कि घोड़े जैसी सेक्स पावर आ जाती है और मनुष्य प्रसन्न रहता है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुख भोगे। बहुत बहुत हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।